हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एक्सेल का फुल कोर्स करा रहे हैं, तो एक्सेल का ये पार्ट 5 वीडियोज है जो कि और पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें, उसके बाद ये पार्ट 5 वीडियो जरूर देखें। आज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम होम टैब के स्टाइल ग्रुप्स को कवर करने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और एक एक ऑप्शन के बारे में हम डीपली जानकारी लेंगे। तो यहाँ देखिए बहुत सारे यहाँ ऑप्शन हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं, जैसे हम चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला यहाँ देखिए ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल में सबसे पहला है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का यूज होता है किसी भी अंक को हाईलाइट करने के लिए। जैसे कि मान के चलिए इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है उसको हाईलाइट करने के लिए ग्रेटर देन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, जैसे मान के चलिए हमें 150 से हमें ऊपर चाहिए, तो यहाँ देखिए 150 मैंने टाइप कर दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ देखिए 150 के जो ऊपर अंक है वो हाईलाइट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसको कंट्रोल जेड से अंडू कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, यहाँ देखिए लेस देन का यूज है। तो लेस देन का यूज यही होता है कि लेस देन यानी उससे नीचे अंक को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। जैसे मान के चलिए अगर 150 से नीचे को हाईलाइट करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर लेंगे वो ओके कर देंगे। यहाँ देखिए 150 से नीचे वाले जो भी नंबर थे हाईलाइट हो चुके हैं, तो लेस देन का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे तो यहाँ बिटवीन का काम यही होता है कि दो अंकों के बीच की संख्या को हाईलाइट करने के लिए करता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए हमें 100 और 150 के बीच की संख्या को ही हाईलाइट करना है। जैसे ओके कर देंगे, यहाँ देखिए 100 और 150 के बीच की जो संख्या है वो हाईलाइट हो चुकी है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा को हाईलाइट किया है। इसको भी हम कंट्रोल जेड से अंडू करते रहे। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, फिर यहाँ देखिए लिखा है इक्वल टू का काम ये होता है कि हम इक्वली किसी को हम हाईलाइट कर सकते हैं लिख के। जैसे मान के चलिए यहाँ 76 को हाईलाइट करना है तो ओके कर देंगे। देखिए इसमें अगर 76 होगा तो हाईलाइट हो जाएगा, और अदर कोई नंबर आप टाइप कर देंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। यानी लिख के कोई भी चीज़ हमें हाईलाइट करने के लिए इक्वल टू का यूज करता है। फिर टेक्स्ट दैट कंटेंट्स का यूज यही होता है कि यहाँ पे टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। जैसे मान के चलिए अगर हम यहाँ पे इसमें से किसी को हाईलाइट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल हाईलाइट में जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में। यहाँ देखिए वो नाम हाईलाइट हो चुका है। जैसे मान के चलिए अगर हमें यहाँ पे सोहन को हाईलाइट करना है तो सोहन टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कलर लेना है, जो कलर ले सकते हैं ओके कर देंगे। यहाँ देखिए सोहन इस तरीके का हाईलाइट हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे। उसके बाद इसको हम कंट्रोल जेड कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे सबसे पहला और एडिट एक्वायरिंग है। तो एडिट एक्वायरिंग का यूज यही किया जाता है कि जब एक से ज़्यादा डेट यहाँ पे टाइप हो। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम टाइप कर दे रहे हैं 03 और 04225, ठीक। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेट, और इस डेट को यहाँ से हम पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का डेट है और इस डेट में से हमें हाईलाइट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट सेल रूल में एडिट एक्वायरिंग पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखो कह रहा है एस्टरडे, तो एस्टरडे यानी पीछे दिन कौन सा तारीख था वो यहाँ देखिए हाईलाइट हो रहा है। फिर अगले दिन यानी टुडे, आज कौन सा डेट है यहाँ देखिए हाईलाइट हो रहा है। फिर यहाँ लास्ट 7 डेज को हाईलाइट करने के लिए यहाँ देखिए इस तरीके से हम बहुत सारे डेट को हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद देखो यहाँ से इस तरीके का ऑप्शन दिया गया है, ऊपर इस तरीके का ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट सेल रूल में सबसे पहला है डुप्लीकेट वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू का काम यही होता है कि यहाँ जो भी डुप्लीकेट रहेगा यहाँ हाईलाइट हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, यहाँ देखिए डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ अगर कोई डुप्लीकेट होगा तो यहाँ हाईलाइट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस नंबर को हम ले लेते हैं। यहाँ नंबर को लेने के बाद यहाँ पे आएंगे इस तरीके से, यहाँ देखिए हाईलाइट सेल में आएंगे, डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर देंगे, यहाँ देखिए ओके कर देंगे। तो जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू हैं जो मिलता जुलता है वो देखिए हाईलाइट हो चुका है इस तरीके से। जैसे यहाँ पे 35 दो बार है तो इसलिए हाईलाइट हो चुके हैं, 82 कहीं 2 बार होंगे वो भी हाईलाइट हो चुके हैं। तो जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू हैं वो तब हाईलाइट हो चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ देखिए हाईलाइट सेल रूल आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ देखिए टॉप एंड बॉटम रूल्स में आएंगे, टॉप 10 आइटम को हाईलाइट करेंगे। जैसे यहाँ पे किसी टास्क में मिला कि आपको इस नंबर में से टॉप 3 पर्सन को हाईलाइट करना है या टॉप 10 आइटम को हाईलाइट करना है, तो इस तरीके से टॉप 10 आइटम पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से यहाँ टॉप 3 कर देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ देखिए इस नंबर में जो टॉप 3 पे हैं वो देखिए यहाँ हाईलाइट हो चुके हैं। तो इसे इस तरीके से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद टॉप 10
परसेंट वालों को, यानी अगर परसेंटेज में वैल्यू रहेगी तो यहाँ हाईलाइट हो जाएगी, अगर विदाउट परसेंटेज में है तो भी यहाँ हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ देखिए 3 कर देंगे, ओके गो ऑन कर देंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ 185 जो भी टॉप पे आता है वो हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है बॉटम, यानी जो सबसे नीचे पोजीशन पे है उसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ देखिए जितने भी पोजीशन आपको सर्च करेंगे, देखो सबसे जो कम नंबर है वो हाईलाइट हो चुका है टॉप 3 में। उसके बाद आते हैं यहाँ पे टॉप बॉटम पे, यहाँ नीचे आएंगे बॉटम 10%। यही सेम काम है, बिल्कुल परसेंटेज में ज़्यादातर काम आता है। यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से जो एकदम बॉटम पे हैं 3 लोग, उसको हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं, देखो यहाँ अब एवरेज निकालने के लिए, यानी इस पोजीशन पे कौन एबव है, एबव एवरेज निकालने के लिए यहाँ देखो एबव एवरेज जितने भी हैं वो सब हाईलाइट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे आएंगे, देखो बिलो एवरेज, यानी सबसे एवरेज जिसका कम है उसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ देखो बिलो एवरेज यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद आशा करते हैं कि आपको टॉप बॉटम रूल्स भी समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ देखिए डाटा बार्स में यहाँ इस तरीके से अपने कंडीशन के हिसाब से यहाँ देखिए बार लगा सकते हैं, जिसमें से आप डाटा जितना भी देखिए ज़्यादा है उसका जो भी कलर वो थोड़ा ज़्यादा है, और जिसका सबसे नंबर कम है उसका कलर जो भी कम है। तो इस तरीके से यहाँ बार से भी अपने डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए आइकॉन सेल है, आइकॉन सेल में देखो इस तरीके से अगर कोई भी कलर यहाँ कॉम्बिनेशन करते हैं तो जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है वहाँ देखिए कलर कोई भी कलर नहीं है, और जिसका सबसे ज़्यादा कम है उसका देखिए कलर सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो इस तरीके से भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए आइकॉन सेट में यहाँ बहुत सारे आइकॉन मिल जाएंगे, तो आइकॉन से अपने डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने सही कर दिया, तो यहाँ देखिए 185 है तो इसको सही कर दिया, 169 इसको सही कर दिया, जो सबसे लोएस्ट है उसको देखिए रेड से यहाँ गलत कर दिया, और बाकी जो मिडल में है इस तरीके से यहाँ पे आइकॉन सेट के माध्यम से डाटा को इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी इतना इसका यूज नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू रूल लगते हैं, न्यू रूल को हम एक अच्छे तरीके से यहाँ समझेंगे, क्योंकि न्यू रूल का काम यही होता है बाकी किसी को हाईलाइट वगैरह करने के लिए। जैसे मान के चलिए इसमें से हमें संडे को हाईलाइट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, न्यू रूल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यूजर फार्मूला पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू इस तरीके से फार्मूला लगाएंगे। देन यहाँ पे आने के बाद इस संडे वाले को यहाँ पे सिर्फ दे देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए सी वाले को यानी कॉलम वाले को हमें यहाँ से डॉलर को हटा देना है। उसके बाद इज इक्वल टू करके डबल डॉट कामों में संडे यहाँ पे टाइप कर देंगे, डबल कामों बंद कर देंगे। उसके बाद फॉर्मेट पे आके यहाँ पे कोई भी एक कलर आपको यहाँ पे ले लेना है, देन ओके कर देंगे। उसके बाद जैसे ओके करेंगे तो कि यहाँ जो इतने भी संडे हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ संडे टाइप करें, देखिए जितने भी संडे आप आते जाएंगे वो हाईलाइट होते जाएंगे। तो इस तरीके से न्यू रूल का आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। देखिए क्लियर रूल का मतलब अगर इसमें से जो भी रूल लगा हुआ है उसको क्लियर करना है तो यहाँ से आएंगे और क्लियर रूल कर देंगे। यहाँ से देखिए रूल यहाँ से गायब हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे मैनेज रूल में, यहाँ जो भी फार्मूला लगा रहेगा उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको कंडीशनल फार्मेटिंग का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए यहाँ फॉर्मेटाइज टेबल का काम यही होता है, यहाँ से इस डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना। जैसे मान के चलिए इस डाटा को हमें टेबल में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मेटाइज टेबल पे क्लिक करके यहाँ देखिए बहुत सारे हमें फॉर्मेट मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। यहाँ देखिए जो हमारा टेबल था वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, नॉर्मल टेबल। तो इस तरीके से अगर इसको शॉर्टकट की मदद से करना है तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी कर देंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आपका जो डाटा है टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए होम पे आएंगे और यहाँ पे देखिए लिखा है सेल स्टाइल। अगर सेल का कोई स्टाइल देना है तो यहाँ देखिए सेल का स्टाइल अपने तरीके से यहाँ देखिए सेल का स्टाइल दे सकते हैं। बाकी इतना इसका यूज नहीं हो रहा है फिलहाल। तो बस इतना जानिए आपका सेल स्टाइल का मतलब कोई भी सेल स्टाइल यहाँ से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपका ये जो स्टाइल